करीब 20 साल पहले जब सविता इस घर की बहू बनकर आई तो उसके मन में ढेर सारे सपने थे। उसे लगा था कि ये घर उसका भी होगा, यहाँ उसे प्यार और इज्जत मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसे बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। उसका पति अर्जुन अपने घर में सबसे प्यारा था, माँ बाप का दुलारा, भाई बहन का लाडला। उसी हिसाब से उसे सिखाया गया था कि बहू मतलब बस घर के काम करने वाली, सबकी सुनने वाली और हमेशा चुप रहने वाली। सविता के लिए वो घर कभी अपना नहीं बन पाया। अर्जुन के माँ बाप, भाई और बहन हर छोटी बात पर उसे ताने मारते, उसकी हर बात में कमी निकालते और अर्जुन वो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करता। उल्टा वह भी घर वालों का साथ देता था। कई बार अर्जुन को अंदर से लगता था कि सविता सही है, लेकिन वह फिर भी उसे ही गलत बताता, बस इसलिए कि घर वाले खुश रहें। सविता की इज्जत रोज रोज उस घर की दीवारों के बीच गिरती रही। अर्जुन ने कभी उसे पत्नी की तरह नहीं समझा, बस एक ऐसी औरत जो सबको खुश रखने के लिए घर लाई गई है। कुछ बार तो अर्जुन अपनी माँ और बहन को खुश करने के लिए सविता पर हाथ भी उठा देता था और ये देखकर घर वाले खुश हो जाते थे, जैसे उन्हें कोई जीत मिल गई हो। नज़रों से ताना मारते और अर्जुन को अपना हथियार समझते। सविता के लिए ये सब जैसे रोज का हिस्सा बन गया था। चारों ओर एक ही बात गूंजती थी, अर्जुन तो सिर्फ हमारा है। और अर्जुन भी यही दोहराता, मेरे अपने तो बस मेरे खून के रिश्ते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। समय के साथ अर्जुन की बहन सौम्या की शादी हो गई, मगर उसका प्रभाव मायके पर अब भी वैसा ही बना रहा। बहू बनने वाली सविता के लिए अब भी सौम्या का व्यवहार वही था, उपेक्षा, तिरस्कार और व्यंग। कुछ वर्षों बाद अर्जुन के छोटे भाई विवेक की भी शादी हो गई, लेकिन जब विवेक की पत्नी के साथ भी घर में वही व्यवहार होने लगा जो सविता के साथ बरसों से होता आया था, तो विवेक ने पल भर की भी देर नहीं की। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अलग हो गया, दूर उस वातावरण से जहाँ रिश्ते सिर्फ एक तरफा समझौते थे। विवेक जानता था उसने वर्षों तक अपने बड़े भाई के साथ मिलकर सविता को सताया था, मगर अब वह खुद को बचा लेना चाहता था, अपने भविष्य और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए। उधर सविता ने सब कुछ भांप लिया था। वह समझ चुकी थी कि उसका इस घर में अस्तित्व सिर्फ एक कर्तव्य है, भावना नहीं। अब वह कुछ नहीं कहती थी, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। वह केवल काम करती और खामोशी ओढ़े रहती। घर वाले इसे अपनी जीत समझते थे। अब तो ठीक चल रही है, ऐसा कहते हुए वे गर्व से सीना फुला देते। समय बीता। अर्जुन के दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे। यशवर्धन 19 वर्ष का और मानव 18 का। तभी अचानक अर्जुन के पिता इस दुनिया से विदा हो गए। घर में शोक का माहौल बना, पर जीवन रुका नहीं। माँ अब अकेली रह गई थी, उम्र से पहले ही थक चुकी। वह चाहती थी कोई उनके पास बैठे, उनसे बातें करे। अर्जुन काम में डूबा रहता और सौम्या तो मायके आने पर भी माँ से मुंह चुराती। विवेक पहले ही किनारा कर चुका था। एकमात्र सविता ही थी जो सब कुछ संभाल रही थी, मगर बिना एक शब्द कहे। एक दिन माँ ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी पत्नी मुझसे बातें नहीं करती, अकेलापन बहुत खलता है। अर्जुन ने उस खामोश स्त्री से कहा, माँ से बात किया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? सविता ने बस एक नज़र अर्जुन की ओर डाली और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, जैसे कि वर्षों से करती आई थी। उस नज़र में जो मौन था वह चीख से कहीं ज़्यादा तेज था। अर्जुन ने महसूस किया पर मानना नहीं चाहा। गुस्से में उसने सविता का हाथ खींचा। क्या सुनाई नहीं देता? माँ से बात क्यों नहीं करती? सिर्फ काम कर लेना ही कर्तव्य नहीं होता।
भावनाएं भी जरूरी होती हैं। सविता ने एक बार फिर अपनी चुप्पी से जवाब दिया, मगर इस बार मौन टूटा। बेटों के रूप में यशवर्धन सामने आ गया और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बस पापा, अब अगर माँ को एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव भी वहीं था। उसने कहा, आपने माँ की जिंदगी बर्बाद की है। अब हम ये सब और नहीं सहेंगे। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पिता हैं। अर्जुन स्तब्ध था। ये उनके बेटे थे, वही जो कभी उसकी तरह सोचते थे। क्या तुम भूल गए कि ये मेरी माँ है? अर्जुन चीखा। और तुम्हारी दादी है, जिन्हें ये औरत 2 मीठे बोल भी नहीं बोल सकती। यशवर्धन ने शांत स्वर में कहा, हम कुछ नहीं भूले पापा, लेकिन आप भूल गए कि जैसे वो बीमार महिला आपकी माँ है, वैसे ही हमारी माँ भी एक इंसान है, आपकी पत्नी है, और अब हम उनकी बेइज्जती नहीं सहेंगे। दोनों बेटों ने सविता का हाथ थामा और उसे कमरे की ओर ले गए। जाते जाते सविता ने एक बार अर्जुन की ओर देखा। उस नज़र में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं, बस एक चुप चेतावनी थी। जो आज तुम्हारी माँ के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अकेलापन, चुप दीवारें, सुनने वाला कोई नहीं। अर्जुन को समझ आ गया था, शायद बहुत देर से। उसने देखा एक खामोश औरत ने बिना कुछ कहे उसे उसकी औकात दिखा दी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप कहानी सुनने के बाद कमेंट नहीं करते। अगर कहानी अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें, अगर कहानी अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ तब भी कमेंट करें, तो मैं कहानी में कुछ सुधार करूँ। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।